जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और राम के रूप में आप लोगों से भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के वीडियो में हम लोग मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करने का विज्ञान किस प्रकार इस रामचरितमानस में मिलता है, राम कथा सुनने से और राम नाम जप करने से, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आइए अभी हम सुनते हैं रामचरितमानस। और आज का प्रसंग है भगवान शिव जी की बारात अब हिमाचल के यहाँ पहुँच रही है, इसी का वर्णन इसमें किया जा रहा है। आइए हम लोग सुनते हैं। तो देखिए आज का भगवान शिव जी की बारात कैसे सज रही है। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सब देवता भगवान शिव जी की बारात में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे हैं, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी हैं। शिवहि शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ये तो हैं भगवान शिव जी, वे शिव जी जो सारे संसार के पालनहार हैं। अपनी लीला कैसे दिखा रहे हैं, अपनी बारात कैसे सजवा रहे हैं सबसे। और इसके साथ साथ हम लोग आइए देखते हैं कि इनकी साज सज्जा कैसे हो रही है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कराला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंड की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और वे कृपालु हैं। अब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कुछ भी अमंगल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अशुभ नहीं है। जो हम लोग तमाम शुभाशुभ के चक्कर में पड़ करके अपने कार्यों को मन लगा करके नहीं कर पाते हैं, यह भगवान शिव जी की बारात, उनका सजना संवरना, ये सब हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर सब कुछ शुभ है और सब कुछ अशुभ है। सारा शुभ अशुभ है और अशुभ शुभ है। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। अदेखि शिवहि सुरत्रिय मुस्काहि, बरना लायक दुल्हिनी जग नाही। इनके इतनी तरह बारात देख के भगवान शिव जी की सारे देवता को पत्नी मुस्कराती हैं, क्या कहती हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही। ये तो बर भैया इतना सुंदर सजे हैं, इनके लायक को तो दुल्हनी नहीं ना। अरे भाई, इनके लायक दुल्हन हो मतलब ऐसे खूब साज सज्जा हो। यही लिए सब देख देख के मन में आनंदित होती हैं और कितना सुंदर मुस्कुराती हैं, कितना सुंदर हास परिहास यहाँ पर हो रहा है। यही आनंद हमारे मन में भी जब उमड़ता है, यही बन जाता है मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करने का विज्ञान। जब हम आनंदमय हो जाते हैं,
जब संपूर्ण सृष्टि को शिवमय देखने लगते हैं, वह शिवमय देखने लगते हैं जो भगवान शिव राम जी का लगातार जाप करते रहते हैं, राम नाम का ही वे स्मरण करते रहते हैं। तो आखिर देखिए, कल्पना करिए उस क्षण का जब ये देवताओं की पत्नियां मुस्करा रही हैं। क्या कह करके, फिर से सुनिए। देखि शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक दूसरे से देख देख के, भगवान शिव जी का देख के, एक दूसरे के आपस में देख देख के मुस्कुराती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि हे देखा, इस बर लायक तो कोनो दुल्हनी नहीं है। और एकरे साथे साथे वो मुस्कान, वो आनंद का क्षण, क्या कहना, शायद वो आनंद उतरे हम लोगों के हृदय में जब चारों तरफ सब में हमको शिव ही शिव दिखाई देने लगे। बस वही पल होता है हमें मनचाही वस्तुओं के प्राप्त करने का। वही है विज्ञान, हमारी खुशियाँ, हमारा आनंद, यही सबसे बड़ा विज्ञान बन जाता है, अपने इच्छित वस्तु को आकर्षित करने का। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा है अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा यश बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। देखा विष्णु भगवान का कहा था, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान कहता है, सबको बुलाए के हंस के, कि सभी दिक्पालों को बुलाकर हंस कर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग होकर के चलिए। बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। अब देखिए, कह रहे हैं कि वर के अनुसार तो ये है, हम लोग बारात के वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर के हंसी कराओगे। अब विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सीन सहित बिल गाने। विष्णु भगवान की बात सुन करके सभी देवता मुस्कुरा रहे हैं। क्या आनंद बारात में, पूरा कल्पना करिए जैसे हम लोगों के यहाँ सब चारों तरफ उत्साह उमंग छाया रहता है बारात के समय में, वैसे ही देव समाज में आज देवलोक में ये बारात सज रही है। सारे देवता बाराती हुए हैं और भगवान शिव जी अपना इतना ऐसा मंगल वेश धारण कर लिए हैं कि सभी देख देख करके मुस्करा रहे हैं। और देखिए, भगवान की बात सुन करके देवता मुस्कराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हुई गए, अपन अपन सेना लेके। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के भिंग वचन नहीं जाही। और देखा कि हम सब अपने संस्कार बस केहू के बात के कितना हम बुरा मान जाए, सोच ही नहीं पाई, अपने अंदर स्थिरता ही नहीं रख पाई कि हम अपने आप को पहचान कर सके। हम तो दूसरे के प्रत्युत्तर दे में अपन अस्तित्व ही पूरा समाप्त कर दी थी, भूल जाई थी सब कुछ अपने सड़े गले संस्कारन के कारण। कि जब हमरे मन में दूसरे के प्रति प्रत्युत्तर दे की भावना से हम सब बिल्कुल जो न है अपने आप को भुला दे थी। और यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहे हैं, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी है प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह क्या रहे हैं विष्णु भगवान को। जब विष्णु भगवान ने कहा कि जो है ये देखिए
हंसी करइहो पर पुरजाई, बर अनुहार बरात न भाई। ऐसी बात सुन करके भगवान शिव जी मन ही मन मुस्कुराए, और उसके बाद उनका मुस्कुराना देख करके भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन, यानी उनका हास परिहास, दिल लगी उनकी छूटती नहीं, वे कहीं भी रहें। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुन करके शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों से और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख करके शिव जी मुस्करा रहे हैं। वे भी आनंदित हैं, भाई क्यों नहीं आनंदित होंगे। आज तो वे दूल्हे के वेश में सजे हुए हैं, बारात उनकी जा रही है। आगे हम लोग देखते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ये भगवान शिव जी की बारात की विशेषता है। कैसी विशेषता है? कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख ही हैं, कई कई मुखों वाले हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ये तो है भगवान शिव जी की बारात। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित भरे। खर श्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण बेश अगनिति को गनय। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं, और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गाँव ही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोल ही वचन विचित्र विधि। अब देखिए कि जब भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं, और वे बड़े ही विचित्र ढंग से बोल भी रहे हैं। तो ऐसी तो है भगवान शिव जी की बारात। और ऐसी बारात में सारे देवगण खूब उनका मजाक भी बना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं, आनंदित हैं। चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। और हम लोगों के मन में भी ऐसी कल्पना होनी चाहिए कि भगवान शिव जी की ही बारात में हम लोग हैं। ऐसे ही हमारा मन भी जब आनंद से भर जाएगा, वही क्षण होता है हमें इच्छानुकूल चीज़ों को प्राप्त करने का। जय श्री राम जी की।